देखिए, मुझे बहुत डर था कि जिस तरीके से हमारे लोगों को हथकड़ियों में भेजा जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कहीं अमेरिका के अंदर बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें की और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारे फैसले प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में किए हैं। वो जो एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो अमेरिका के पक्ष में चला जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि मैं ये जो बैलेंस है इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि रशिया ने हमें ऑफर किया है कि सुखोई 57 Su-57 जो 5th जनरेशन का जबरदस्त फाइटर जेट है, वो हमारी खरीदने की बात चल रही थी। वो इससे कहीं ज्यादा एडवांस है। क्यों प्रधानमंत्री ने वहां जाके दबाव के अंदर ये खरीदा है जबकि रशिया ऑफर कर रहा था? ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में ये फैसला कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि हमारे जो लोग वहां से भेजे जा रहे हैं, जाहिर है वो इलीगल तरीके से वहां गए, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उन्हें हथकड़ियां लगा के भूखे पेट 40-40 घंटे जहाज में रखकर, क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि इस बारे के अंदर कोई एश्योरेंस लेते? उन्होंने किसी तरीके की कोई एश्योरेंस इस मामले के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप से नहीं ली है। एक रूटीन मुलाकात हुई है और उसके अंदर दबाव के अंदर फैसले हुए। सर, गौतम अडानी को लेके भी वहाँ विदेश में एक पत्रकार ने सवाल किया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि हमारा आंतरिक मामला है, भारत में लोकतंत्र है, हम इसको देख रहे हैं। अब जो आपकी पार्टी है वो निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी ने कहा कि व्यक्तिगत मामला हो जाता है, अगर भ्रष्टाचार का मामला हो, निजी मामला हो जाता है ये, अगर विदेश में कोई सवाल पूछे, और देश में चुप्पी नहीं तोड़ती है सरकार। देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल अडानी के बारे में उठाया उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो इसका ये जवाब नहीं है कि हमारे देश के अंदर बोलने की आज़ादी है। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि अडानी के बारे में जो सवाल उठा था उसका जवाब देते। देश में राहुल गांधी पूछ रहे हैं, विदेश में एक पत्रकार पूछ रहा है, अमेरिका के अंदर भी आप अडानी के इंटरेस्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस बात को उल्टा करके राहुल गांधी के बारे में कह दिया कि हमारे देश के अंदर बोलने की आजादी है। आपको चाहिए था कि आप बताते कि अडानी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो FIR है वो गलत है, सही है, उस बात को छुपाने की क्या जरूरत थी? सर, इसके अलावा कोलकाता के अंदर RSS के प्रोग्राम में लाउडस्पीकर लगाने की इजाज़त नहीं मिली, उसको लेके जो ममता बनर्जी की सरकार ने वहाँ इजाज़त नहीं दी, तो कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है RSS ने इस मामले में, क्योंकि मोहन भागवत ने मीटिंग को एड्रेस करना था और लेकिन वहाँ उनको लाउडस्पीकर नहीं लगाने दिया। देखिए, RSS के दफ्तर के अंदर अगर लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं दी तो उसके कोई कारण रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी ने तमाम मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटा दिए। तो आपको क्या परेशानी है कि अगर आपका लाउड स्पीकर वहां पे RSS के ऑफिस के अंदर, अगर कोई पब्लिक मीटिंग हो तो समझ में आता है, लेकिन ऑफिस के अंदर लाउड स्पीकर लगाना अगर है और उसकी इजाजत नहीं मिलती, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और RSS की ही नीति है जो ममता बनर्जी ने अपनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। तो वही नीति अगर ममता अपना रही है तो मेरे ख्याल से इस पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सर, इसके अलावा मणिपुर के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि कोई रास्ता नहीं बचा था, आखिरी रास्ता यही था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बीजेपी का हाउस ऑर्डर में नहीं था, वहाँ कोई सहमति नहीं थी वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद में, इस कारण से लगाया। देखिए, वीरेंद्र सिंह के इस्तीफा उनकी मजबूरी थी। न सिर्फ ये कि वो मणिपुर के अंदर हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की बड़ी तादाद उनके खिलाफ थी और भारत सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही थी जिससे मणिपुर के हालात ठीक हो सके। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बम मारो लेकिन खामोशी के साथ मारो। भारत के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अब जो राष्ट्रपति शासन है, मुझे उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि मणिपुर के हालात ठीक होंगे। मणिपुर से हमारे प्रधानमंत्री की, भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो रशिया में तो वार रुकवाने के लिए जा सकते हैं, वो फलस्तीन के बारे में तो बयान दे सकते हैं, इसराइल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन मणिपुर में जहां हमारे भारतीय, हमारे भाई एक मुसीबत, एक कयामत से का सामना कर रहे हैं, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। सर आखिरी सवाल, जेपीसी जो थी गठित हुई थी वक्त को लेके, उसको उसने कल रिपोर्ट दे दी, उसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। अपोजिशन के सांसदों ने कहा कि बहुत जल्दबाजी में चीज़ करी गई है, आज मंदिरों पे, आज मस्जिद पे हो रहा है, वक्त पे हो रहा है, कब पे वक्त की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, कल मंदिर पे भी होगा, चर्च पे भी होगा, गुरुद्वारों पे भी होगा। कितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात नहीं लिखी गई है, नॉन स्टेक होल्डर्स को तरजीह दी गई। डाइसेंट नोट जो थे उनको हटा दिया गया, हालांकि बाद में सरकार ने इस बात को साफ किया, खुद गृह मंत्री ने साफ किया कि जो डाइसेंट नोट हैं उनको वापस वही रखा जाएगा, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर डाइसेंट नोट को इंक्लूड किया जाएगा। सवाल ये है, जब रिपोर्ट सबमिट कर दी गई उसके बाद भी अगर होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम उसको शामिल करेंगे जिन लोगों के खिलाफ नोट्स हैं, मेरी इत्तला है कि ये सारी रिपोर्ट होम मिनिस्टर के ऑफिस से बनी है, इसका जेपीसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जगदम्बिका पाल जी जो इसके जेपीसी के चेयरमैन थे, बड़े अदब के साथ मैं कहूंगा उन्हें वक्फ के बारे में कोई मालूमात नहीं है। ये सारी रिपोर्ट होम मिनिस्टर ने उनके ऑफिस में बनी है और ये पूरी रिपोर्ट मुसलमानों के खिलाफ है। इसके अंदर चाहे वो जो अपोजिशन के लोगों की राय है उसे शामिल करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेपीसी के अंदर सरकार की मेजॉरिटी थी और सरकार का माइंड पहले से मेकअप था। होम मिनिस्टर ने पहले ही बयान दे दिया था जेपीसी की रिपोर्ट आने से पहले कि हम इसको पास करेंगे। फिर जेपीसी की रिपोर्ट का मतलब क्या है? अगर सरकार का होम मिनिस्टर एडमेंट है कि नहीं हमें तो पास करना है, तो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। और रिपोर्ट पूरे तरीके से, जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि वो होम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर तैयार की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।